देखो बेटा, क्या आपने भी हर बार स्टडी रूटीन ये सोचते हुए बनाया है कि अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर चलना है और इस दफ़ा एग्ज़ाम को क्रैक करना है और अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बनना है ना? लेकिन फिर वही रील्स और यूट्यूब स्क्रॉल करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है पता भी नहीं चलता, और रात को फिर वही गिल्ट कि मैं आज भी कुछ नहीं कर पाई, आज का दिन भी वेस्ट हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। उससे कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है, पूरी रात इसी गिल्ट में गुजर जाती है ना? देखो बेटा, जब हम अपना स्टडी रूटीन बनाते हैं ना, ध्यान से सुनना, हमारे जहन में हमेशा परफेक्शनिज्म आता है। हम सोचते हैं कि एकदम परफेक्ट रूटीन हो, हर चीज़ टाइम पर हो और हम एक दिन में ही सब अपनी ज़िंदगी बदल देंगे, है ना? मगर देखो बेटा, रियलिटी ये है कि परफेक्ट स्टडी रूटीन का मतलब ये नहीं कि तुम एकदम फ्लॉलेस बन जाओ, है ना? परफेक्ट रूटीन वो होता है जो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो, जो तुम कर सको, जो तुम्हें बेटर बना सके, जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, जो तुम्हारे लिए हाथ से परफेक्ट हो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो ना हो। दैट इज द परफेक्ट स्टडी रूटीन, जो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप करने में मदद करे, है ना? अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बचपन में जब मैं स्टडी रूटीन बनाती थी, मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती थी, कभी भी एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि जो टाइमिंग मैं लिखती थी उस वक्त समटाइम्स मैं नहीं उठ पाती थी, समटाइम्स मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी। फिर वही गिल्ट कि यार सुबह का स्केड्यूल तो फॉलो ही नहीं किया, अब इसका क्या फ़ायदा। इस तरह से मेरे स्केड्यूल की धज्जियाँ उड़ जाती थी, मेरा उससे कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता था, राइट? फिर मुझे ये एहसास हुआ, मैंने ये नोटिस किया, ध्यान से सुनना बेटा, कि हमें बहुत टफ स्केड्यूल नहीं बनाना चाहिए जो हम कर ही ना पाएँ, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए खुद से, वरना अपना खुद का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं। मैं क्या करती थी ना, डेली एक सिंपल रूटीन बनाती थी, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट थी जिसका सारा दिन स्क्रॉलिंग और दोस्तों में गुजरता था और डायरेक्ट इतनी बड़ी चेंजिंग करना मुश्किल था। इसलिए मेरा परफेक्ट स्टडी रूटीन का मतलब था सिंपल स्टडी रूटीन जो मैं कर पाऊँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आहिस्ता आहिस्ता पे परफेक्शनिज्म की तरफ जाए, राइट? मुझे लगता था कि नेक्स्ट डे ही मैं सब कर दूंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। हर रात गिल्ट के साथ सोना पड़ता था और वो गिल्ट सच में बहुत हैवी गिल्ट होता था। मुझे समझ आया कि अगर मैं अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हूँ तो मुझे एक रियलिस्टिक और परफेक्ट डेली रूटीन बनाना होगा, राइट? जो मैं खुद फॉलो कर पाऊँ। दैट इज द परफेक्ट स्टडी रूटीन, और आज हम इसी पे बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखो बेटा, हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है। कोई सुबह जल्दी पढ़ सकता है, अच्छे से पढ़ सकता है, और कोई शाम को अच्छे से पढ़ सकता है। लेकिन कुछ रिसर्चेस मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टिप दूं जो मैं फॉलो करती हूँ। देखो बेटा, मैं क्या करती हूँ, 1 डे प्लानिंग करती हूँ। मैं एक दिन पहले ही ये सोच लेती हूँ कि मैंने कल ये वाला काम करना है और ज़रूर करना है। मैं टाइमिंग फिक्स नहीं करती, मैं सिर्फ ये कहती हूँ, ये सोचती हूँ, खुद को ये टारगेट देती हूँ, मैं टारगेट्स देती हूँ खुद को कि मैंने ये वाला काम कल करना है तो करना है। मैं सुबह करूँ, शाम को करूँ, रात जाके करूँ, मैंने ये वाला काम करना है और मैं करती हूँ। तो ये वाला टिप आप भी ट्राई करो, आपके लिए ज़रूर काम आएगा। कि ये एक फिक्स टाइमिंग खुद को ना दो, ये कहो कि ये वाला टॉपिक, ये वाला बुक, ये वाली रिवीजन, ये वाले नोट्स मैंने कल ज़रूर करने हैं, तो वो आप करोगे, राइट? चले अब रिसर्चेस पे आ जाते हैं। देखो बेटा, सुबह के जो 7 से 8 का टाइम होता है ना, इस वक्त लाइट रिवीजन करो, कल के नोट्स दोबारा देखो, इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, है ना? ब्रेन वार्म अप, ताकि ब्रेन आपका जो है ना वो वार्म अप हो, राइट? इसके बाद जो मिड मॉर्निंग होती है, यानी आप लाइट रिवीजन करो, इसके बाद नाश्ता करो, अच्छे से खुद को थोड़ा फ्रेश करो। उसके बाद जो 9 से 12 बजे का टाइम होता है ना, ये टाइम तुम्हारी मेमोरी और फोकस पीक पर इस टाइम होते हैं। इस टाइम तुम टफ सब्जेक्ट्स लो, जैसे मैथ्स, साइंस या एनालिटिक टॉपिक्स। इस वक्त जो है ना वो इन सब्जेक्ट्स को टैकल करो। रिसर्चर्स कहते हैं कि सुबह के पहले 60 मिनट्स में रिटेंशन 30% बेटर होती है, राइट? और देखो बेटा,
1 से 3 बजे का जो टाइम है इस वक्त थोड़ा स्लम्प होता है। देखो बेटा, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा पोमोडोरो टेक्निक, दिस इज सो पावरफुल टेक्निक। इससे आपका माइंड फ्रेश रहता है। 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, राइट। ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेच कर लो, पानी पी लो, ब्रेक में फ़ोन नहीं यूज़ करना, राइट। इससे तुम्हारा फोकस डबल हो जाता है इस टेक्निक से। इसके बाद जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है, इस वक्त एनर्जी फिर से पीक पर आती है। इस वक्त क्रिएटिव सब्जेक्ट्स या ग्रुप स्टडी करो, ठीक है। डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स लो, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को उठाओ, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को उठाओ, मैथ्स को उठा लो, उसको रिवीजन उसकी करो, ठीक है। इसके अलावा जो इवनिंग का टाइम होता है 7 से 9 बजे का, रात को अपने नोट्स को एक्टिव रिकॉल के साथ रिवाइज करो, ठीक है, जो ऑलरेडी तुमने पढ़े हो। सिर्फ रीडिंग नहीं, लाउडली रिपीट करो जैसे तुम टीचर हो। ये वाली टेक्निक बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है और अक्सर बच्चे करते हैं जो खुद को टीच करते हैं। ये मेमोरी को बूस्ट करता है और तुम्हें जो है ना वो एग्ज़ाम के टाइम आंसर्स याद रहते हैं, क्योंकि जो तुम बोलते हो साथ वो तुम सुनते हो, ठीक है। लाउडली जो है ना वो अपने लेसन को पढ़ो, खुद टीचर बनो। बेड पर स्टडी मत करो। देखो बेटा, एक प्रॉपर डेस्क और लाइट यूज़ करो। रिसर्चेस कहती है कि इन्वायरमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ जाती है, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा स्टडी करो। एक दिन के 8 घंटे क्रैमिंग से बेहतर है कि तुम हर दिन 2 घंटे कंसिस्टेंसी स्टडी करो। इससे क्या होगा, तुम्हारी रूटीन को स्ट्रॉन्ग ये वाला जो है ना कंसिस्टेंसी बनाती है। सो गाइस रिमेंबर, एक परफेक्ट स्टडी रूटीन तुम्हें गिल्ट से बचाता है और तुम्हारी लाइफ को डिसिप्लिन देता है। पेन तो हमेशा होगा, लेकिन चूज वाइजली, मेहनत का पेन या गिल्ट का पेन। बाय बाय।